गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल तक हमने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस याद है कि आपको C बराबर क्या लिखी जाती थी, A एप्सिलॉन नोड अपॉन डी, एप्सिलॉन नोड अपॉन डी। चलिए अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मैं आपसे कहता हूं कि मान लो मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी जो दो पैरेलल प्लेट से हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जो दो पैरेलल प्लेट से हैं वो कुछ इस तरह से है। ठीक है भाई, मान लो ये साइड है A, ये साइड है B। ये इस तरह से है और ये जो दोनों प्लेटों के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये मान लो कितनी है, C है। तो मैं कहता हूँ कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी बताइए। C बराबर A, एरिया कितना होगा इस प्लेट के, अगर एरिया की बात करें तो लेंथ कितनी है इसकी B और साइड विड्थ कितनी है इसकी A, तो एरिया कितना हो गया AB और कितना एप्सिलॉन नोड, और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D होती थी कि नहीं होती थी, यहाँ डिस्टेंस कितनी दी है C है, तो कितना आएगा कैपेसिटेंस कितनी आई AB एप्सिलॉन नोड अपॉन कितना C। बोलो क्लियर है। चलिए तो आज हम बात करते हैं स्पेरिकल कैपेसिटर की। किसकी बात कर रहे हैं, स्पेरिकल कैपेसिटर यानी कि गोलीय संधारित्र। तो देखिए स्पेरिकल कैपेसिटर गोलीय संधारित्र कैसे होता है, किस तरह से इसकी डेरिवेशन की जाती है, किस तरह से इसकी कैपेसिटेंस इसकी धारिता निकाली जाती है, समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए मान लो कि मेरे पास एक स्पेयर है और इसी के ऊपर मैंने दूसरा स्पेयर इस तरह से बना दिया। ठीक है, स्पेरिकल को दो कॉन्सेंट्रिक स्पेयर होते हैं, दो कॉन्सेंट्रिक क्या होते हैं, स्पेयर होते हैं। याद करो कैपेसिटर की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी। मान लो ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2, इस पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है। याद है दो अपोजिट नेचर के चार्ज कंडक्टर का ही तो अरेंजमेंट कैपेसिटर होता था, और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है भाई, चलिए तो अब हमें इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस। अब याद करो डेफिनेशन क्या थी, अगर आपको वो डेफिनेशन याद है तो आप किसी भी कैपेसिटर की, किसी भी संधारित्र की कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। सिर्फ आपको मेरी दी हुई डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। मैंने कहा था कि C बराबर होगा Q अपॉन V, जहाँ Q क्या होगा, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, और V क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स या डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स यानी कि विभवांतर दोनों चालकों के बीच का, दोनों चालकों के बीच का विभवांतर। तो चलिए हम बात करते हैं दोनों चालकों के बीच में विभवांतर कितना होगा, दोनों चालकों के बीच में विभवांतर कितना होगा। मैंने क्या कहा था, बस हमारा मेन मोटो जो होता है वो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का है। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर अगर मुझे पता है तो मेरा आंसर आ जाएगा। इतनी सी तो बात थी, अरे इतनी सी तो बात थी। तो चलिए विभवांतर की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो मुझे बताइए, मैं कहता हूँ कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव स्पेयर, धनात्मक गोलीय चालक के कारण विभव, धनात्मक गोलीय चालक के कारण विभव। तो कितना होगा पॉजिटिव पोटेंशियल, देखिए भाई इसको मैं V1 कह देता हूँ, कितना होगा, इस पर मान लो Q चार्ज है तो KQ बाई R1, KQ बाई कितना R1। बोलो क्लियर है। अब उसी तरह से मान लो इस पर भी चार्ज Q था, इस पर भी चार्ज Q, बस फर्क इतना था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, होता तो सेम था ना चार्ज। अच्छा दूसरे पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ, सेकंड पॉइंट पे, तो मैं कहता हूँ कि पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव स्पेयर यानी कि ऋणावेशित गोले के कारण विभव। तो ऋणावेशित गोले के कारण यानी कि नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल मान लो V2 आता है, मान लो कितना था V2 माइनस का KQ बाई, और उसकी रेडियस कितनी है R2 माइनस का R2। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा मुझे बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कितना हो जाएगा मुझे बता दीजिए।
जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, v बराबर v1 माइनस v2, क्योंकि v1 ज़्यादा होगा, लॉजिकली बात है, क्योंकि रेडियस कम है। और याद करो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r होता था कि नहीं होता था, रेडियस बढ़ी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम, तो ज़्यादा में से कम को कम करना है। तो देखिए v बराबर कितना, KQ/R1 माइनस KQ अपॉन कितना R2, तो v बराबर KQ क्या आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पर कितना 1/R1 माइनस 1 कितना R2, तो v बराबर KQ, एलसीएम कितना आएगा R1 R2, तो R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। तो वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, तो C बराबर आ रहा है Q अपॉन KQ R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, तो Q से Q क्या हो जाएगा कैंसिल, तो C बराबर आ रहा है, ऊपर आ रहा है R1 R2 और नीचे आ रहा है K R2 माइनस R1। K की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0। तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगा 1/4πε0 तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, देखिए कैपेसिटेंस आएगी 4πε0 R1 R2 अपॉन कितना R2 माइनस R1। तो ये मेरे पास हमारा स्पेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ गई। बोलो क्लियर है। मैंने क्या कहा, मेन चीज़ है हमारे लिए, मोटो मेन क्या है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकाल लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के साथ में। चलिए ठीक है भाई।